गुड आफ्टरनून। कल हमने मित्रता के क्वेश्चन आंसर लिखे, ठीक है। आपने उसको लर्न किया होगा, किया कि नहीं? आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे बचत। आपको पता है बचत क्या होती है? बचत का मतलब होता है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रही हूँ, सेविंग, जो आपको पता होगा। मराठी हिंदी बचत पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बचत का मतलब होता है सेविंग, है ना। तो कौन कौन सी चीजों की हम बचत करते हैं? अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो जीवन को सब है, जीवन को अब है सजाना। यहाँ जो ये पंक्ति दी है वो एकदम सही है। अन्न की बचत करो, जंगलों की बचत करो, उसके नुकसान क्या है वो आपने अभी अभी देखे हैं, सबने, सबको पता है। जंगल तोड़ की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन कम मिलती है, बारिश कम होती है क्योंकि लोग जंगल काट लेते हैं और वहाँ बढ़िया फ्लैट स्कीम बनाते हैं। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो हमें फल फूल तो देते ही है, लेकिन ऑक्सीजन भी देते हैं। जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते वहां बारिश भी अच्छी होती है, तो पानी भी हमें मिलता है। तो ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे डिपेंड्स होता है। तो हम लोगों को अन्न की भी बचत करनी है, जंगलों की भी बचत करनी है, बिजली की भी बचत करनी है। बिजली भी सीमित है, पानी भी सीमित है, और जंगल को तो तोड़ना ही नहीं है क्योंकि उससे तो हमारी जो धरती है वो बहुत हरी भरी लगती है, उसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे जीवन के लिए। पेड़ पौधों का क्या महत्व है ये भी आप सबको पता है। पैसों की भी तो बचत करनी ही पड़ेगी, पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। बचत करो जीवन को अब है सजाना, हमें अच्छे से जीवन बिताना है, तो इन सब चीजों की जरूरत है। अब ये जो बचत है इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। कहानी में एक बच्चा होता है, आपके आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में घर में 6 में कोई पढ़ता होगा तो उनके बुक में वो लेसन है कि एक बबलू नाम का लड़का होता है, और वो लड़के को आदत होती है घंटों वो शॉवर के नीचे गर्मी में नहाते रहता है, और नहाते नहाते कितना पानी उसका वेस्ट होता होगा, कभी नल भी छोड़ देता है, और उसको कोई भी चीज की कोई फिक्र ही नहीं होती। उसके मम्मी पापा परेशान होते हैं कि ये बच्चा हमारी कहीं बात सुनता ही नहीं। उसको बोला तो बोलता कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, और ये गर्मी में नहीं नहाऊंगा तो क्या करूंगा, गर्मी लगती है। फिर वो नहा के आधे पौन घंटे के बाद इतना पानी वेस्ट करने के बाद कमरे में आता है, फैन जलाता है, कूलर चलाता है, फिर थोड़ी देर वहां बैठता है, कुछ किताबें पढ़ता है या टीवी देखता, मोबाइल देखता है, जो भी करता है वो कर लेता है। फिर दूसरे कमरे में चला जाता, लेकिन वहां की बिजली मतलब पंखे और कूलर चालू ही रखता। और गर्मी में तो कितना लोगों को हमारे शहर में रोज मतलब बिजली आती है कि ये छोटे जो गांव होते हैं वहां लोड शेडिंग की वजह से 8-8, 9-9 घंटे इनको बिजली उनके घरों में नहीं होती, तो उनको तो हवा मिलती नहीं ठंडी, वो बाहर आंगन में बैठ के ठंडी हवा खाती है। लेकिन हम तो एसी कूलर के बगैर रह नहीं सकते। तो ये चीज तो हम ऐसे वेस्ट करेंगे तो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी और फिर वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये बच्चा किसी की बात नहीं सुनता था, फिर उसकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है कि इसको कैसे समझाए, क्या करे। फिर एक दिन वो एक बर्थडे में जाता है, और बर्थडे में जाता है तो उसको बहुत अच्छे से, जिसका बर्थडे होता है वहाँ अच्छे से सजावट की मिलती है, बड़ी सी केक रखी होती है, मोमबत्ती लगाई हुई है, और डेकोरेशन जो होता है ना बलून्स है या कुछ स्टार लगाते हैं, वो हैप्पी बर्थडे वाले लेटर काट के लगाते हैं, या फिर उसके वो रेडीमेड जो आते हैं वो लड़ी वो लगा लेते हैं। सब तैयारी थी, लेकिन वहां सब जगह अंधेरा था, छोटी छोटी मोमबत्तियां लगाई हुई थी, कहीं दिए लगाए हुए थे। तो सोचता है कि ऐसे मन में क्या था उसके कि मैं बर्थडे जाऊंगा,
वहाँ बहुत मतलब लाइटिंग होगी, बढ़िया सब चीजें रखी होंगी, हम सब बच्चे मिलके अच्छे से बर्थडे मनाएंगे। तो देखता है तो बच्चे, कुछ बच्चे आए हुए रहते हैं, मेहमान भी आते हैं, लेकिन सब जगह अंधेरा रहता है। फिर जिनके यहाँ का बर्थडे होता है वो आते हैं, फिर उसको उनको बताते हैं कि बेटा अब तो ये जो लोड शेडिंग की वजह से हमारी कॉलोनी की आज लाइन नहीं है, तो आप ऐसे करो कि ये इसके तरफ, और गर्मी के दिन होते हैं तो सबको गर्मी लगती है, फैन नहीं, कूलर नहीं और अंधेरा, तो क्या करें, लाइन तो बहुत देर तक नहीं आएगी बिजली, तो हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट ही कर लेते हैं। फिर वो उसको आरती उतारती वो बच्चे की, केक काटते केक का गाना बोलते, सब बच्चे उसमें व्यस्त हो जाते। फिर वो बच्चों के लिए टॉफिया जो भी कुछ लाते हैं वो बच्चों को देते हैं, बच्चे बड़ी जोर से शोर मचाते, नाचते गाते, और फिर वो गर्मी को भूल जाते। फिर थोड़ी देर के बाद वो आंटी आती है और बोलती कि चलो बच्चों खाना लग गया है, आप खाना खा लो। सबको ऐसे लगता है यार खाना खाएंगे लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, फिर गर्मी की याद आती, थोड़ा सा खाना खा लेते, लेकिन बच्चों ने शोर मचाया होता है, गाने गाते हैं बच्चे, खेलते हैं, तो उनको प्यास भी लगती है। तो ये बबलू को भी बहुत जोर की प्यास लगती है, और जाके देखता है तो सब ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी, आधा आधा ग्लास पानी रखा होता है। उसको तो जोर की प्यास लगती है, वो वहां जाता है और एक ही घूंट में वो आधा ग्लास पानी पी लेता है। फिर जाता है तो वो जार जो खाली है, मम्मी को आवाज देता है, जोर से बोलता है मम्मी मुझे प्यास लगी, पानी लाओ पानी लाओ, कोई पानी नहीं लाके देता, सब बच्चे आधा आधा ग्लास पानी पी लेते हैं। फिर वो आंटी बोलती है अरे आज क्या हुआ, हमारे एरिया की टंकी साफ करने के लिए, मतलब फ्लैट के ऊपर जो टंकी होती है ना कॉमन, तो उसको साफ करने के लिए लोग आए थे, तो वो साफ कर रहे थे, तो आज पानी हमने भर के ही नहीं रखा, लेकिन आप टेंशन मत लो, खाना खाओ, थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा। फिर बच्चे बेचारे खाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन दो चार निवाले खाते हैं तो उनको पानी की याद आती है। बबलू तो पानी से परेशान हो जाता है, तड़पने लगता है, खाना उसको अच्छा नहीं लगता, बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मुझे पानी पिलाओ। और आप सबको पता है जब तक हमें बहुत प्यास नहीं लगती, वो पानी का कुछ समझ में ही नहीं आता, हम दौड़ के खेलने के बाद घर में आते हैं, पानी मटका भरा हुआ रहता है, या फ्रिज से बोतल निकालते हैं, पानी कट 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 पीते हैं, रख देते हैं। लेकिन यहाँ तो पानी नहीं था और इसको बहुत जोर की प्यास लगती है। फिर वो परेशान हो जाता है, खाना रख देता है कि मैं अब नहीं खा सकता, मुझे पानी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो अंकल आते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं तो भूल ही गया, यहाँ हमने एक वाटर कूलर, ठंडा पानी, उसमें ठंडा पानी होता है ना वाटर कूलर में, तो वो कूलर तो भर के ही रखा है, जाओ पानी पियो। सब बच्चे दौड़ के जाते हैं, बबलू सबसे आगे होता है, और सब मेहमान वगैरह सब पानी पीते हैं और फिर मजे से खाना खाते हैं। तभी एकदम से लाइन भी आ जाती, बिजली भी आ जाती है, लाइट्स लग जाते हैं, पंखे कूलर सब लग जाते हैं, सबको बड़ी राहत मिलती है, ठंडा ठंडा ठंडी हवा आ रही होती है, ठंडा पानी पीने को मिलता है, खाना भी बढ़िया, अभी पार्टी का खाना है तो खाना भी अच्छा होता है, वो सब पेट भर के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन उसके बाद जब बबलू के मम्मी पापा और बबलू घर आता है, तो बबलू कहीं कुछ तो भी ख्यालों में खोया मिलता है। मम्मी देखती रहती है उसकी तरफ, ये क्या सोच रहा है, कुछ तो भी वो सोचता है। फिर बोलता है कि मम्मी अब ना कल से मुझे अपने आंगन में एक कटोरा पानी रखना है। तो मम्मी बोलती क्यों, तेरे नहाने से बचेगा तो ही हम वो बाहर रखेंगे ना, तू तो नहाने में ही इतना वेस्ट कर देता है, तो पानी तो बचेगा ही नहीं, फिर कहाँ से रखेंगे। तो बोलता है कि मम्मी कल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे पता चला है, मम्मी पापा उसको बहुत पहले समझाते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहता उसके इसमें, क्योंकि उसको कभी पानी की कमी महसूस ही नहीं होती। तो उसको कल समझ में आता है जब वो पार्टी में जाता है कि पानी नहीं मिलेगा तो हमारी क्या हालत होगी। फिर ये हम तो बात कर सकते, बोल सकते, किसी को मांग के पानी पी सकते, लेकिन ये जो बेचारे पंछी होते हैं, है ना, पशु होते हैं, वो तो मांग भी नहीं सकते। तो वो जो चिड़िया, उसको याद आता है कि चिड़िया ऐसी अपनी चोंच फैला के बैठी रहती है कि वो कहाँ से पानी पिएगी।
तो क्या करना है आप लोगों को, ये गर्मी में पशु पक्षियों के लिए बाहर पानी रखना है। छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें रखो, कोई हमारे यहाँ का प्लास्टिक का कुछ हम लाते हैं तो वो बर्तन होता है उसमें रखो, तो ये छोटे छोटे पक्षी वो पानी पी सकते हैं। और बाहर आंगन में जो रखोगे तो आपके यहाँ कुत्ता बिल्ली जो आते हैं, वो गर्मी में सबको प्यास लगती है तो वो भी पानी पी सकते हैं। फिर उसको पता चलता है कि बिजली भी कितनी आवश्यक है। हम लोग कितने परेशान हुए थे पसीने से, मुझे तो कल इतना पसीना आया, वो अपने मम्मी को बोलता है। लेकिन जब आप मुझे समझाते थे तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये चीजों की मुझे कमी महसूस हुई, मुझे लगा कि अरे बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो हम कितनी परेशानी उठा रहे थे। तो इसके बाद मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं कल से जितना नहाने के लिए चाहिए उतना ही मैं पानी यूज करूंगा। ब्रश करते समय भी बेसिन का नल खुला नहीं छोड़ूंगा, और जिस घर के कमरे से या क्लास से भी हम सब बाहर जाते हैं तो क्लास के फैन ऑफ करना चाहिए। घर के भी जिस कमरे में कोई नहीं, वहां बिजली लाइट और फैन जलाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो भी हम लोगों को उसकी बचत करनी चाहिए, नहीं तो अपने बाद वाली जो पीढ़ी आएंगी उनके लिए कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ही सिखाया गया है कि पानी और बिजली का साठा जो है वो सीमित है, उसकी बचत करनी चाहिए। वैसे यहाँ भी है, हम पानी छोटी छोटी चीजों के लिए बहा देते हैं पानी, जिनके यहाँ बहुत पानी होता है, लेकिन आज भी ऐसी जगह है कि जहाँ लोगों को बारिश होने के तुरंत 1-2 महीने बाद अपने सिर पे दूर से हंडे से पानी लाना पड़ता है। हमारे यहाँ सब जगह नल है, इसलिए हमें वो पानी की कमी नहीं महसूस होती, और इसलिए उसका महत्व हम लोग नहीं जानते। तो सबको पानी मिलना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है। पीने के लिए तो पानी चाहिए ना, तो कुछ दिन के बाद ऐसे ही वेस्ट करोगे तो कुछ दिन के बाद नहाने के लिए क्या, पीने के लिए भी घूट घूट के लिए तरस जाओ। इसलिए पानी की बचत करो, अन्न की बचत करो जितना चाहिए। आजकल पहले के लोग कैसे थे, नीचे बैठ के, पंगत बोलते उसको, शादी ब्याह में पंगत बैठती थी, लोग परोसते थे और खाने वाले खाते थे, तो सामने वाला पूछता था और ये उसका पेट भर गया तो ये नहीं बोलता था। आजकल लोग क्या करते हैं, बार बार वहां तक जाके वो थाली में लाने से अच्छा है, कुछ लोगों की आदत होती है जितने भी पदार्थ वहां रखे हुए वो सब थाली में ले लेते हैं, अपना पेट का कोई अंदाजा नहीं, तो वो ले लेते हैं। नहीं उनको गया, मतलब पेट भर गया, तो पूरी प्लेट भर के वो वहां डाल देते। इसके ऊपर भी ऐसी एक मराठी में स्टोरी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वेस्ट जो आपका फूड होता है उसके ऊपर, तो ये जितना चाहिए उतना लो, जो अच्छा बचेगा, अब वो आपका झूठा तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन जो बना बर्तन है उसमें बचेगा तो किसी जगह जाके गरीबों को हम बांट सकते हैं। लेकिन वो जो झूठी प्लेट आप डालते हो उसमें से निकाल के गाय भैंस के अलावा हम कोई कुत्ते गाय भैंस को ही वहां डाल सकते हैं, किसी इंसान को नहीं खिला सकते। तो ये चीज कि जितना चाहिए पेट भर के खाओ, लेकिन वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। पैसा ये तो सबको पता है, बचा बचा के ही खर्चा करते हैं। जो चीज हमारे पास है उसको खरीद के पैसा वेस्ट मत करो, जिसकी जरूरत है वो चीज जरूर खरीदना, उसके लिए पैसे देना पड़ेगा तो देना, लेकिन जो चीज हमारे पास है फिर भी शौक के खातिर, जिनके पास बहुत पैसा है वो तो शौक के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज है लिमिटेड, जिनका इनकम है उनको बजट पूरा बिठाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कपड़े है, घर है, तो ये चीजों के लिए पैसे हमें बचाना है, वेस्ट नहीं करने हैं। कागज और पेंसिल किससे बनती है? कागज और पेंसिल बनती है लकड़ी से। कौन से? पेड़ की। तो पेड़ काटने पड़ते हैं, है ना, तो पेड़ काटोगे तो उसके बाद क्या होगा वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए लकड़ी लगती है,
और उसको आप वेस्ट करते हो, उसके रॉकेट बनाते हो, कागज के कुछ भी लिख लेते हो, आधी कॉपी भरी हुई रहती है, आधी कॉपी वेस्ट होती है, उसका हम पढ़ाई के लिए यूज करेंगे। पिछले साल की कॉपीज है तो हम उसको डाल देते हैं, नई कॉपी बना के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। तो जितना कम कागज और पेंसिल का यूज करोगे उतने ही पेड़ कम काटने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बिजली का और पानी का मैंने आपको स्टोरी बताई है कि पानी का ये पानी वेस्ट मत करो, बिजली वेस्ट मत करो, क्योंकि उसका साठा जो है वो सीमित है, कम है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए बचा बचा के उसको यूज करो। वो लड़का देखो बाहर, अब दिन निकल आया है, सूरज है, फिर भी लाइट जला हुआ है, टेबल लैंप जला हुआ है। बहुत बच्चों का आदत रहती, थोड़ा सा भी अंधेरा रहा फटाक से लाइट लगा लेती, और लाइट लग गई कि वो बंद करना भूल जाते हैं। लेटरिन बाथरूम के लाइट्स, दिन में भी लोगों की ये आदत है कि जब जाना है तो बटन को हाथ लगा नहीं है, फिर वो सोचते नहीं दिन में लगा रहे कि रात में लगा रहे। ये मैं मेरे घर में भी देखती हूँ, इसलिए तो लगाओ ना, लेकिन जब जरूरत है तब लगाओ। अब दिन में इतना अच्छा सूरज निकला है, धूप निकली है, क्यों लाइट्स की जरूरत है? कुछ घरों में अंधेरा होता है, लाइट यूज करनी पड़ती है, जरूर करो, लेकिन उसको सोच समझ के यूज करो। वो खत्म हो जाएगी तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं इस स्टोरी में से, मैंने आपको पानी बिजली की बचत करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे बच्चों को समझ में आएगा, इसलिए वो स्टोरी मैंने बताई है। अन्न का भी बताया है, जितना चाहिए उतना पेट भर के खाओ, लेकिन कौन जाएगा वहां तक 4 बार लाने के लिए, इसलिए एक ही बार प्लेट भर के मत लो और वेस्ट मत करो। आपके वो वेस्ट जो जाता है वो बर्तन में रहेगा तो किसी गरीब की या किसी भूखे की पेट उससे भर सकती है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखो। कोई यूज किया हुआ पानी है, उसको एक, ये देखो यहाँ एक चित्र दिया है, वो बच्चा वो बॉटल में डाल रहा है, उसको फिल्टर लगाया होगा नीचे से, और उसको एक नली लगा के उसने पेड़ में छोड़ी है। ये जो पौधे लगाए हैं उसमें पानी डाल रहा है, तो वो पानी का जो कचरा है वो वहां फिल्टर से निकल जाएगा, और अच्छा पानी पेड़ पौधों को चलता है, जिसमें आपने सब्जी धोई है, कुछ दाल चावल का पानी होता है, तो ये पानी आप यूज कर सकते हो पेड़ पौधों को देने। आपके घर में आप लगाते हैं, सबको शौक होता है और लगाने भी चाहिए। जो छोटी छोटी चीज है जो हमको घर में ही मिल जाती है, तो ऐसी जगह है तो छोटे छोटे पौधे लगाओ और उसका यूज करो। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर कुछ सवाल मैं कल आपको लिख दूंगी। ठीक है। तो पानी, बिजली, अन्न, पैसा, कागज, पेंसिल, सबकी बचत करनी है।